afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. अच्छा, लास्ट वाली जो क्लासेस हुई थी मैंने उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करी थी क्या? रिकॉर्डिंग ऑन करती थी क्या मैं? कुछ याद है? यस मैम। Yes, ma'am. रिकॉर्डिंग्स मिल नहीं रही है। ठीक है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक ही दिन कवर किया है ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, आज हम लोग कुछ केवीएल केसीएल के क्वेश्चंस करेंगे। मैं पीवाईक्यू से करें कि डीपीपी से करें, क्या चाहते हो? Ma'am, PYQ. मैम आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही। ठीक है, थोड़े से पुराने पीवाईक्यूज करते हैं क्योंकि जो नए नए वाले हैं ना वो थोड़े इजी हैं। मैं पुराने पीवाईक्यू से कराती हूँ, उसमें कुछ अच्छा मिले। मैम, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। आवाज में इशू आ रहा है क्या तुम लोगों को? Yes, ma'am. अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। अब नहीं आएगी। हेलो, अब बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, अब सही आ रही है आवाज? Yes, ma'am. चलो बढ़िया।
ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? Yes, ma'am. चलो बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ओम्स लॉ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे तो हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करो। क्वेश्चन नंबर 28। इस वायर में करंट कितना आएगा? मैंने करा रखे है ना ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का। जिस दिन तुम्हारा टेस्ट था उससे एक दिन पहले मैंने स्पेशल केसेस में डिस्कस कराया था ये वाला क्वेश्चन, याद है? कि कितना करंट इस वायर से पास करेगा। 1 और 4 कैसे हो जाएंगे सीरीज? 1 और 4 पैरेलल में, 2 और 3 पैरेलल में। ये मत कहना कि कराया नहीं है। बता रही है, कुछ बोल ही नहीं रहे। अब नैतिक सक्षम सेक्शन तो नहीं। कर रहे हो ये क्वेश्चन तुम? Yes, ma'am. 28। हाँ, तरीका पता है इस क्वेश्चन का? क्लास में कराया हुआ था मैंने ये ऑलरेडी। MO3 वालों को तो कराया है, MO1 वालों को नहीं कराया। बट अच्छा क्वेश्चन है, करना। कैसे करोगे? देखो, पहले क्या करना है कि ये बी और डी वायर बाद में लगी होगी, पहले ये वायर नहीं होगी। ठीक है बेटा, जब ये वायर नहीं थी तो तुम्हें पता है कि 1 और 2 किस में होंगे? जब ये वायर नहीं थी तो ऊपर वाला सर्किट 2 और 1 सीरीज में होंगे, यानी ऊपर रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 3। और नीचे वाले 4 और 3 कितना बनेगा?
7 है ना, इस तरीके से सीरीज में होंगे ऊपर वाले, अगर बीडी नहीं था तो ये आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा यहाँ से पैरेलल में 2. हाँ 7 दिया 7 3 21/10 2.1 ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट 2.1 आया। तो बी इक्वल्स टू आई आर से देखो करंट कितना आ जाएगा, वोल्टेज आपकी 20 है, आर इक्विवेलेंट 2.1 है, तो करंट कितना आया सर्किट में आई 10 एम्पीयर। अप्रोक्सीमेट मैं इसको 2 ही मान लू रेजिस्टेंस को, अप्रोक्सीमेटली 2 लेके कर ले सॉल्व, 2 लेके कर लेते हैं ठीक है, 2 5 जा 5 आ गया ठीक है, आई कितना आ गया 5 एम्पियर आया तुम्हारा। बेटा करंट 5 एम्पियर है, अब देखो करंट डिवाइड होगा, Yes, ma'am. कुछ करंट इस 3 में जाएगा, कुछ मैम करंट इस 10 7 नहीं में आएगा जाएगा। करंट, हाँ करंट 10 आएगा। हाँ तो यस राइट ठीक है, 10 एम्पियर करंट आया। अब देखो कुछ करंट भाई आपका 3 वाले में जाएगा, कुछ करंट आपका 7 वाले में जाएगा, वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना आता ही है कि I1 आप निकालोगे तो I1 आप लिखोगे 7/10 मल्टीप्लाई बाय 10 राइट, तो यानी ऊपर वाला I1 कितना आया 7 एम्पियर और I2 कितना आ जाएगा फिर भाई 3 एम्पियर आ जाएगा ना, Yes, ma'am. 3 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब जब ये वायर नहीं थी तो ऊपर वाली ब्रांच में तुम्हारा कितना कितना करंट जा रहा है 7 एम्पियर इसमें, 7 एम्पियर इसमें, और यहाँ पर 3 एम्पियर है, अब यहाँ पर 3 एम्पियर है। चलो हो गया सॉल्व। इसके बाद जब वायर को कनेक्ट कर दिया अब क्या होगा भाई, जब वायर कनेक्ट कर देते हो तो मैंने क्या बताया, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, ये बी है तो इसको भी सेम पोटेंशियल मान लू बी। तो अब देखो ये वाले जो 1 और 3 है बेटा ये किस में हो जाएंगे अब पैरेलल में, Parallel ऐसे में. ये 2 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे, और फिर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना। तो देखो 1 और 4 का पैरेलल कितना आया, ये तुम्हारा पॉइंट ए है, जल्दी बताओ 1 और 4 का पैरेलल कितना बनेगा 4/5 4/5 ठीक है। अब 5 देखो 2 और 3 का पैरेलल कितना बनेगा 6/5 3 6 और 6/5 ठीक है, ये आया तुम्हारा, ये पॉइंट तुम्हारा सी। इन दोनों को अब सीरीज में कनेक्ट करो तो आंसर कितना बनेगा 2, आर इक्विवेलेंट यस 4 4/5 प्लस 6/5 करोगे ना, तो आई थिंक ये आर इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा 2। ये तो बहुत आई थिंक उसमें भी 2 ही आया था आर इक्विवेलेंट है ना, इसमें भी 2 ही आया है कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, ठीक है देखते हैं ठीक है, आर इक्विवेलेंट 2/5 आया है। बेटा अब करंट देखते हैं करंट कितना फ्लो करेगा ठीक है, तो सर्किट में करंट कितना आया अभी भी 10 एम्पियर आया बेटा, करंट कितना निकालोगे इस सर्किट का 20 वोल्ट और 2, तो अभी भी इस सर्किट में जो करंट आया वो 10 एम्पियर आया। तो देखो 10 एम्पियर ऐसे है कि इस 4/5 में भी 10 जाएगा और इस 6/5 में भी 10 जाएगा। अब तुम्हें पता है ये 4/5 जो मिलके बना है वो 1 और 4 से मिलके बना है, तो इस अब 4/5 को डिवाइड करो 1 और 4 वाले में, देखो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये 1 ये है 4 ये है, इसमें टोटल करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर, 1 और 4 में करंट डिवाइड करो भाई, 1 ओम में कितना जाएगा और 4 में कितना जाएगा बताओ कितना जा रहा है, निकालिए 1 ओम में कितना जाएगा 4/5, इसमें मान लो अब ये I1 है ये I, तो यू कैन से I1 जो होगा मैम 4/5 इंटू 10 होगा, तो ये कितना आ गया भाई 8 एम्पियर, यस मैम 8 और I2 कितना आ जाएगा फिर आपका 2 एम्पियर ठीक है। तो मतलब अब की बार जो नया सर्किट है इसको कहाँ पर बनाए, अब की बार जो 1 एम्पियर है पहले 7 एम्पियर जा रहा था करंट, अब की बार कितना जा रहा है 8 एम्पियर जा रहा है ना बेटा, यहाँ पर पहले 7 एम्पियर था अब नया कितना आया है 8 एम्पियर, समझ गए। अब जो तुम्हारा 4 ओम है उसमें पहले कितना जा रहा था 4 ओम में देखो 3 एम्पियर जा रहा था, ये कैलकुलेट कर रहा था हमने, अब कितना जा रहा है 2 एम्पियर ठीक है, हो गया 8 और 2 एम्पियर। अब ऐसे ही इसका निकालो भाई बी, ये जो 2 और 3 वाले हैं इसमें भी टोटल करंट तो 10 एम्पियर जाएगा, 2 ओम में बताओ कितना करंट है जल्दी से, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से टोटल करंट अभी भी 10 एम्पियर है,
2 और 3 का बनाओ, तो यहाँ बनाओगे तुम 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके 99% चांस है इस सवाल के दोबारा रिपीट होने की, ठीक है। लेंथ ही है, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले केस में जब वायर नहीं थी तो ऊपर वाला सीरीज नीचे वाला सीरीज आपस में पैरेलल, जब वायर कनेक्ट हो जाएगी तो साइड वाले पैरेलल, साइड वाला पैरेलल, फिर आपस में सीरीज, बस इतना करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है बेटा, टोटल करंट 10 है ना, 10 एम्पियर है। अब ये 10 बताओ 2 और 3 में कैसे बटेगा, 2 और 3 के रेशो में बटेगा, तो 3/5, मान लो ये आपकी बार I1 है, ये तुम्हारा I2 है, तो I1 कितना हो जाएगा, देखो 3/5 इंटू 10, तो कितना है ये 6 आ गया। तो देखो पहले यहाँ 7 एम्पियर था, अब की बार 6 एम्पियर आया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, ठीक है। अब तुम्हें सारे करंट पता है, पहले यहाँ 8 था, यहाँ 6 है, यहाँ पहले 3 था, अब 2, यहाँ 3 है, अब 4, तो अब इसको कैसे करोगे, अब बताओ बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। मैंने क्या बोला है, जितना भी I1 I2 जो नया आता है उन सबको ऐड कर दो। एक एम्पियर यहाँ से, 1 एम्पियर यहाँ से बनेगा, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर आ रहा है क्या, देखो सब में 1-1 एम्पियर का डिफरेंस है ना, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ रहा है। करो करो डिफरेंस निकालो करंट में। अब तुम केसीएल भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी नोड पे, बी पॉइंट पे केसीएल लगा दो। देखो नया करंट देखो ना, कंफ्यूज हो गए, नया करंट 8 एम्पियर आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो बी से डी की वायर में कितना गया होगा, देखो बी से डी में यहाँ 7 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है 6 एम्पियर, तो कितना करंट इस वायर में गया होगा, 8 में से 6 गए तो 2 एम्पियर गया होगा ना, इसमें से 8 में से 6 गए तो 2 एम्पियर करंट गया है, समझ गई। यस मैम। देखो यहाँ पे बट टोटल एक एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करिए, सारे करंट है, पुराने और नए करंट। तो पहले तुम्हारे पास 1 ओम में पहला करंट 7 था बेटा, नया करंट 8 एम्पियर आया है, ठीक है। अब जो तुम्हारा नया करंट, तुम्हारे बीसी वायर में जो अभी नया करंट आया है वो कितना आया है 6 एम्पियर, ठीक है। तो 8 देखो यहाँ से आया और 6 यहाँ से चला गया, तो इसका मतलब बीच में कितना आया होगा, यहाँ से 2 का चला गया ना, इसमें देखो ऐसे होगा, ये 1 ओम है, यहाँ पर तुम्हारी ये वायर है बीडी और यहाँ पर तुम्हारा ये 2 ओम है, तो देखो यहाँ से तुम्हारा 8 एम्पियर आ रहा है और तुमने देखा कि 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, 2 ओम में 6 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका मतलब इस 8 का बाकी का 2 एम्पियर कहाँ चला गया, बीडी वायर में चला गया ना। अब समझ आया, यस मैम। ऑप्शन बी, तो ऐसे निकाल लिया तुमने, 8 एम्पियर यहाँ से 6 एम्पियर चला गया, बाकी का 2 विल बी इन योर वायर बीडी, तो बी टू डी, ठीक है। अब देखो ऐसे तुम 4 और 3 ओम वाला देखो, तुमने 4 और 3 ओम वाला जो बनाया है नीचे, यहाँ देखो ये 4 ओम है और ये देखो ध्यान से, एकदम मजा आएगा, ये वायर कनेक्ट है, यहाँ पर 3 ओम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना करंट है भाई, 2 एम्पियर है ना नया करंट, देखो यहाँ पर 2 एम्पियर नया करंट है, 3 ओम में 4 ओम है, तो 4 कैसे आया होगा, ये तो 2 ही है, यहाँ 4 कैसे बना फिर, क्योंकि बीडी यहाँ से 2 एम्पियर का करंट लिंक किया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन नोड्स पे आप और क्या लगा सकते हो, केसीएल, केसीएल लगा दो कि भाई आने वाला करंट जो है जाने वाले के बराबर होना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है और जहाँ वहां पे 4 रहा है, तो इसका मतलब ऊपर से 2 एम्पियर करंट आ रहा होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बोलो करेक्ट। यस मैम। यस मैम। तो पुराना भी निकालने की जरूरत नहीं है कि पुराना करंट कितना है, तुम अगर केसीएल अप्लाई करोगे तो सिर्फ नए में ही निकाल लेना कि जो हमने बीडी कनेक्ट करी
बीडी कनेक्ट करने के बाद मेरे पास हर एक कैपेसिटर, हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना आया, हर एक रेजिस्टेंस का करंट निकाल लो। उसके बाद जो नोड है बी नोड और डी नोड, उस पर केसीएल अप्लाई कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए। आई थिंक अब आ गया होगा सबको, राइट? क्वेश्चन नंबर 39 करो। 32 भी अच्छा है, पहले 39 करो। पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है ना बेटा। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा और इस पॉइंट का भी 2 वोल्ट होगा, ठीक है। देखो सेम कनेक्टेड है ना, ये 2 वोल्ट हो गए। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 0 है, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पर 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये ऐसे कर करके। अब देखो द अबव करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में करंट बताना है। इस देर एनी करंट फ्लो, देखो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस में 0 वोल्ट हो जाएगा बेटा, ये भी 0 वोल्ट पे कनेक्टेड है। आप बताओ क्या सेम पोटेंशियल पे अगर दोनों आपके रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो होगा क्या? नो मैम। हाँ, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सिखाया है ना। देखने में तो लग रहा है डिफिकल्ट था, बट है इजी। मैम ये दो, ये यहाँ पर, अच्छा एक सेकेंड, ये 2 वोल्ट और अपना ये 2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट होगा। ये वाला कैपेसिटेंस ये 0 वोल्ट और ये वाला यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मानूं तो ये अपना 2 वोल्ट पे आएगा, ये 2 वोल्ट पे आ जाएगा, मतलब सेम पोटेंशियल पे आएंगे, है ना। तो ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा सेम पोटेंशियल पे आएंगे, या तो आप 2-2 मान के कर लो या 0-0 मान के कर लो। ऑल रेजिस्टेंस हैव सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा? 0। सर्किट तो करंट कितना आ जाएगा अपना? 0 करंट आएगा, ठीक है। 32 क्वेश्चन भी अच्छा है। हाँ 32 करिए। समझ रहे हो? समझा देती हूँ कि एक मेटल की वायर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम दिया गया है, is elongated to make a uniform wire of double of its previous length। मतलब कि उसको स्ट्रेच करा जाता है जिससे उसकी इनिशियल लेंथ जो L थी तो उससे 2L कर दिया गया। This new wire is bent and is to join up circle। अब इसका सर्कल बना दिया। At points on the circle makes an angle 60 डिग्री। कोई भी 2 पॉइंट ले लो। अब ये पॉइंट अगर 60 डिग्री एंगल बना रहे हो, 60 से ज्यादा ही बनेगा जैसा मैंने बनाया, सपोज करो 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इन 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले ये निकालो इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। और मैंने तुम्हें सिखाया था कि सेक्टर के केस में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? थीटा के। याद करो जब भी मैग्नेटिज्म पढ़ा था वहां पे मैंने सिखाया था कि रेजिस्टेंस सर्कल वाले केस में जहां सेक्टर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा करोगे, क्योंकि वो आर्क लेंथ आती है और आर्क लेंथ कैंसिल हो जाती है तो थीटा पे बचता है। आर्क लेंथ किसके बराबर होती है भाई? थीटा आर। रेडियस कटी हो जाती है तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है।
ये शॉर्टकट है, ये याद रखना है तुम्हें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम अब कर रहे हो, ये क्लास में भी डिस्कस नहीं हुई, एक्स्ट्रा क्लासेस में हो रही है डिस्कस, ठीक है। बहुत लकी हो तुम लोग, करो। अब आना चाहिए भाई आंसर, अब तो करना चाहिए तुम्हें। श्रुति आंसर बताओ बेटा, तुम करोगी मुझे पता है। उन्नीस का है। अंजलि समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके श्रुति, सुनीति बेटा। Yes, ma'am. वेरी गुड। रिया, आर यू प्रेजेंट? यस मैम। चलो बढ़िया, देखते हैं कौन इसका आंसर सही करता है। नैतिक भी करेगा, हर्षित भी कर सकता है, जैस्मी, आदित्य, अंशिका भी कर सकती है, दिवांशी। चलो देखते हैं कौन करे। दो बैचों के बीच में टक्कर है भाई, तुम दो बैच के बच्चे हो इसमें, देखते हैं किस बैच का आंसर आएगा। आ रहा है कुछ पूरा है? राहुल करना, आंसर लेके आ। 5/3। 5/3 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। कैसे किया राहुल, बता जरा। मैम लेंथ इसकी डबल हो जाएगी और एरिया हाफ हो जाएगा। पहले तो हम नया रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या है कि भाई आपने जो ये सर्कल बनाया है, इस वायर से इस वायर की नई रेजिस्टेंस क्या हुई? पहला रेजिस्टेंस तो 3 ओम था, तो आप नया रेजिस्टेंस निकालोगे, आर डैश इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो अब देखो नया तुम्हारा जो एल डैश होगा बेटा, वो किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एल के स्क्वायर अपॉन Yes, वॉल्यूम, तो 4 टाइम्स ऑफ आर, और आर कितना है तुम्हारा 3, है ना। तो 3 आर डैश 12. किया 12 ओम, इतना सबने किया। 12। Yes, अब इस ma'am. हाँ, अब देखो अब तुम्हारी ये वायर पूरी 12 ओम की है। अब तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो ये एपी वाला पोर्शन आप जिसे R1 मान सकते हो, और एक ये वाला पोर्शन इसे R2 मान लो, जो कितने डिग्री का होगा भाई? 300 डिग्री का। यस मैम। 300 डिग्री का होगा ना। बस कर दो फिर काम, क्या करना, 300 डिग्री का है ये। पैरेलल में होंगे दोनों, आर इक्विवेलेंट। एग्री कर रहे हो ना कि पैरेलल में होंगे, क्योंकि भाई Yes, पूरा ma'am. सर्कल है तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर बनेगा, देखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 आप कैसे निकालोगे? थीटा से। R1 अपॉन R2 इक्वल टू, भाई R1 का कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है 300 डिग्री, तो कितना आया ये 2 6 हम 1/5 आ गया ना। तो बस R1 R2 भी आ गए 1/5 1/5। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। कैसे? R1 जो है, R2 जो है 5 टाइम्स है R1, करेक्ट, ऐसे आ गया।
R2 is 5 times of R1. टोटल रेजिस्टेंस 12 है। R1 कितना आया है बेटा? 2 ओम। तो 12 ओम है ना, तो R2 जो है 5 टाइम्स हो जाएगा R1 के। तो R1 हमारा है 60 डिग्री थीटा इंटू R। R1 को ऐसे भी निकाल सकते हो तुम, R1 R2 1/5 आ गया। टोटल रेजिस्टेंस 12 है, तो ये 1/5 में बटेगा ना, 1/5 ऑफ 12। आर इक्विवेलेंट निकालना है ना हमें। R1 R2 का हमने रिलेशन निकाल लिया, हमारे पास टोटल R भी है, टोटल R 12 ओम है। तो R2 को अगर 5 R1 यहाँ पे रखें, देखो R1 को यहाँ पे रख, R1 R2 को मैं रखती हूँ 5 R1 का स्क्वायर। R1 प्लस R2 टोटल कितने के बराबर है? 12 के बराबर। ठीक है, रेशियो प्लान से रेजिस्टेंस भी कैसे कर सकते हैं? देखो R1/R2 में ये तो पता है 1/5 के रेशियो में आएगा। टोटल रेजिस्टेंस 12 है हमारा, यानी 1/5 के रेशियो में बटेगा। तो ऐसे कर लो ना, आ तो गया। R1 कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ 12, 1/6 ऑफ 12 करेक्ट। R1 कितना आ गया? 2। ठीक है, ऐसे कर लो, रेशियो ही तो था। R2 कितना हो जाएगा? 5/6 इंटू 12, 12 माइनस 2, तो 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा 10। देखो रेशियो करना था, R1/R2 1/5 के रेशियो में है, तो R1 का ऊपर 1 अपॉन में टोटल R1 प्लस R2 रेशियो ऐसे निकालते हैं और मल्टीप्लाई बाय टोटल। तो ये आ गया तुम्हारा R इक्विवेलेंट का। तो R1 तुम्हारे पास 2 है, R2 10 है, और ये 12 हो गया, 20/12 कितना बना? 10/6, और ये आ गया 5/6। ऑप्शन नंबर सी। बस थोड़ा सा ये रेशियो वाला पोर्शन एक बार करना था, बाकी तो सभी रेशियो निकालने में किसी को दिक्कत होता है क्या? कैसे निकालते हैं रेशियो? सुनिधि वगैरह बताओ एक बार। श्रुति? नो मैम। देखो सबसे पहले R1 और R2 किस रेशियो में बटेंगे, किस रेशियो में बटेंगे वो बताएगा सेक्टर। 60 अपॉन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा। एक बार रेशियो आ जाए तो मैं फिर मल्टीपल टोटल रेजिस्टेंस बताइए, रेशियो से आप निकाल लोगे R1 R2 की वैल्यू, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला सर्कल, ये 32 बहुत प्यारा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो 40 कर सकते हो ना, लैडर वाला प्रॉब्लम बन जाएगा ये इंफिनिटी वाला, 40 वाला इंफिनिटी लैडर का कॉन्सेप्ट बनेगा वही है। ठीक है, इसमें तुम्हें एक वो पहचानना है जो रिपीटिंग ऑर्डर है। तो बार बार कौन सा ऑर्डर रिपीट हो रहा है? 1 4 1 1 4 1, देखो 1 4 1 1 4 1, ये रिपीटिंग ऑर्डर है। तो तुम क्या कर सकते हो कि हमने एक रिपीटिंग ऑर्डर ले लिया 1 4 1, और बेटा इस सारे का जो लास्ट का इक्विवेलेंट है वो क्या मान सकते हो तुम? सबका इक्विवेलेंट कितना मान ले भाई? हम R मान लेते हैं, ये सबका इक्विवेलेंट R है ना।
और फाइनली इसको फिर से आर इक्विवेलेंट करके किसके बराबर रख देना, आर के ही बराबर रख देना। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मिलते ही तुम एमीटर की रीडिंग निकाल लेना। ठीक है, इन्फिनिटी लेटर वाला कर लोगे ना क्वेश्चन, यस मैम। रिपीटेड वाला है, कराया है बहुत बार। चलो ये 41 करो। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट होगा ये बताना है। देखो ये QP वाला के आर हो जाएगा, हाँ ये आर बाई 3 हो जाएगा और ये आर बाई 2 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेटा किसके अक्रॉस आया, पीक्यू के अक्रॉस आया। वेरी गुड। देख लो काश ऐसे कितना इजी क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे है। पेपर में आए। हाँ ऐसे भी क्वेश्चन है बेटा टफ। मतलब तुमने कॉन्सेप्ट ये देख लो कि कॉन्सेप्ट तुमने सारे पढ़ रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऐसा सवाल हो तो तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। देखो आप ये वाला करो 35 ही पता। इसे भी बहुत आसानी से कर लोगे तुम, करो। एमीटर वोल्ट मीटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, गैल्वेनोमीटर से, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ये ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया ना तो कभी गलत नहीं करके आओगे पेपर। थर्टी फाइव क्या कह रहा है, एक्चुअल रेजिस्टेंस आर एज शोन इन द फिगर, दिस इज एक्चुअली 30 ओम। This is measured in an experiment as shown using the standard formula R equals to P by I। ठीक है, इस फॉर्मूले से यूज करते हैं। V और I जो है एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग है। इससे पता चलता है कि हमारा जो वैल्यू है ना, जो इस फॉर्मूले से निकाली हमने ओम्स लॉ से, तो रेजिस्टेंस 5% कम आया, यानी 30 का 5% कितना बनेगा भाई, 3/2 1.5। यानी तुम्हारा जो रेजिस्टेंस आया 1.5। होगा वो आया होगा 28.5। करेक्ट, 5% यही है, एक बार चेक करो भाई। यस मैम। ठीक है, हाँ तो ये कह रहा है कि जब हमने इस फॉर्मूले से यूज किया तो मेरा रेजिस्टेंस 30 की जगह इतना आ रहा है। तो ये बताओ कि वोल्ट मीटर के पास खुद का रेजिस्टेंस होगा ना भाई, देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो बताओ वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। बस हो गया सारा काम। दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, याद रखना। ये दोनों पैरेलल में है, बस ये करना है तुम्हें। इसका रेजिस्टेंस तो पता ही है 28.5, इसका निकालना है। मान लो इसका कुछ भी रेजिस्टेंस आर नॉट है,
कैसे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? आर इक्विवेलेंट। हाँ, आर इक्विवेलेंट लगाओ। मैम 570 आएगा क्या? हाँ, वेरी गुड, 570 है ना, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। कैसे किया? मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इन दोनों का पैरेलल में कर दो, इनका R इक्विवेलेंट कितना बनेगा भाई? R1 और R2 का R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 28.5। 0.5 है ना, 28.5। देखो क्वेश्चन, देखो तो दोबारा से ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। एक्चुअल वैल्यू है इस रेजिस्टेंस R की 30 ओम, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? उसके बाद क्या कह रहा है, दिस इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट as shown using the standard formula where V and I are the readings of voltmeter and ammeter. वोल्टमीटर एमीटर की दे रहे सम रीडिंग, एमीटर में तो भाई पूरा का पूरा करंट आ ही जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ R इज 5%, अब जब हम मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं यहाँ से वो 5% कम आती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? बस R1 और R2 रख लो, तुम्हारे पास R इक्विवेलेंट है 28.5, ठीक है। तो इसमें R1 और R2 के बीच कुछ रिलेशन मिल जाएगा तुम्हें, वहां से R नॉट निकाल लेना। कराऊं क्या? देखो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। वही तुम्हारा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R इक्विवेलेंट जो है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला है कि ये वाली वैल्यू 28.5 आ गई है तुम्हारी, जब तुम्हारे पास वोल्ट मीटर के पास में कुछ रेजिस्टेंस है तब। R1 के पास कितनी वैल्यू है? एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू कितनी है R1 के पास? तो 30 है, तो R1 भी गिवन है 30। सॉरी, हमने R1 इसको माना है, R2 इसको माना, तो हमें R2 गिवन है, ठीक है। तो ये R1 तुम्हारे पास नहीं है, R2 प्लीज, यहाँ से R1 आ जाएगा इस इक्वेशन से। यस मैम। बच्चों बेटा देखो होगा क्या, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। अगर यहाँ वोल्ट मीटर नहीं होता, अगर वोल्ट मीटर नहीं होता तो तुम्हारे पास जो यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसका रेजिस्टेंस कितना होता? 30। होता ना? अबे यार सुनो, अगर यहाँ पर आपके पास ये वोल्ट मीटर नहीं होता तो जितना इस R का रेजिस्टेंस 30 है इतना ही रहता। अगर एक वोल्ट मीटर और ऐड कर दिया, इस वोल्ट मीटर के पास खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, तो इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों के पैरेलल के बराबर ही आएगा ना, R1 R2 R1 प्लस R2, हाँ इनके इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। तो R इक्विवेलेंट वो क्या कह रहा है कि जब हमने ये R इक्वल्स टू VI वाला फॉर्मूला लगाया तो हमें जो रीडिंग मिली है वो मिली है 5, जो तुम्हारे R का एक्चुअल वैल्यू है उससे 5% कम मिली है वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट तो कैलकुलेट करा होगा, तो R इक्विवेलेंट 5% कम आया, यानी 28.5। तो यहाँ से आप वोल्ट मीटर की वैल्यू निकाल लोगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ R इक्विवेलेंट और यू विल गेट आंसर 570। आई होप क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्या? R इक्विवेलेंट निकालना है A एंड B के बीच में। देखो A एंड B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है, ट्राई करो।
ये इसलिए करा रही हूँ, पेपर में अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो घबराओ ना तुम, सारे पी पाई क्यूज है ये, मैम सभी पे सेम रेजिस्टेंस है। सबका आर 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 है, ठीक है, सब पे आर है। अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं भाई, तभी कुछ क्वेश्चन अलग पूछ रहा है इनसे। In the given circuit, all resistance have value R ohm, the equivalent resistance between A and B, यही पूछ रहा है। देखना ये तो डिफिकल्ट सा लग रहा है, कर सकते हैं क्या इसको? मैम ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करेंगे, मेरे को भी ट्राई करना पड़ेगा, देखो। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा। ये फेक पोटेंशियल हटाओ पहले, ये ठीक है, पहले ये फेक पोटेंशियल हटाओ, इसको ऊपर कनेक्ट करो, इस वाले को, ये आर, ये आर, आर आर आर, यहाँ इसके बीच में बैटरी होगी, ठीक है, सारा करंट ऊपर गया, ये सी पे देयर इज सम डिवीजन ऑफ करंट, कुछ करंट यहाँ जाएगा, फिर वही करंट यहाँ जाएगा, देखो, और ये करंट यहाँ जाके बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, करो, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जो ये सी पॉइंट पे जहाँ पे तुम्हें पूरा मैश दिख रहा है, इस मैश को, पोटेंशियल को रिमूव करो, सी को ऊपर से रिमूव कर दो, समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? ये जो मैश यहाँ पर है ना, इसको हटाओ, डायरेक्ट ये ऐसे बनेगा। ये दोनों सीरीज में होगा 2R, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसे हटाता हूँ, ये दोनों यहाँ पे 2R बनते हैं, ठीक है, 2R, सी है, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा था आई, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दोनों में सीरीज में गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आर ही रहेगा, और इन दोनों का पैरेलल यहाँ से आर और 2R का पैरेलल कितना बनेगा, आर एंड 2R, तो 2/3R, देखो ये तुम्हारा सर्किट यहाँ से फिर रिड्यूस होगा, 2R/3। हाँ, तो यहाँ ऊपर वाला सर्किट फिर से आप यहाँ पर नया बनाओ, तो ये हमारा बना यहाँ से 2R/3, और ये सीधा आर यहाँ पे सब सीरीज में हो गए अब ये, तो आर 2R/3 और ये आर, ये कितने हो गए भाई सीरीज में, 2R + 2R/3, 8R/3, 8R/3. तो ऊपर वाला सर्किट जो हमने रिड्यूस कर दिया उसका तो 8R/3 आ गया, ठीक है। अब देखो करंट कैसे डिवाइड हुआ, मैंने सी टर्मिनल से डिवाइड किया था, है ना, आधा आधा कुछ करंट यहाँ गया होगा और आधा कुछ करंट यहाँ गया होगा। अब यहाँ पर देखो जो करंट ये जाएगा इस वाली ब्रांच में गया, अब इस वाली ब्रांच में देखो क्या इस ब्रांच में करंट जाएगा, इसमें नहीं जाएगा करंट, क्योंकि यहाँ तो शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन है ना, ऐसे चला Yes. जाएगा ये, अगर मैं देखूं तो देयर इज शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, यहाँ तो नहीं जाना चाहिए करंट, ये वाली ब्रांच में रिमूव कर दो, फिर ये पे भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, सीधा ऐसे चला जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर 2R, आर और आर सीरीज में 2R Yes, हो ma'am. गए ना, हाँ, तो ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट दोनों पैरेलल में होगा, इसका तुम्हारा 2R आया, करना भी इसका सीरीज पैरेलल कितना बनेगा, आर और 2R का, ये तुम्हारा 1 पॉइंट है, यहाँ बैटरी है हमारी,
देखो यहाँ भी है एक रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है आर आर, ये पॉइंट सी ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों पैरेलल में होंगे, 8r/3 और 2r। कितना आया इनका पैरेलल? अच्छा, अगर मैं बेटा ये देखूं, ये भी तो शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन है। अगर मैं देखो यहाँ पर देखो, जहाँ पे हमने सी को ऊपर करंट दिया है, एक बार देखो हमने क्या करा, देखो कितना, देखो कितना सही क्वेश्चन है। देखो करंट जैसे ही इस टर्मिनल पर पहुंचेगा ए से, देखो सुनो, करंट यहाँ से आया, ठीक है, आई वॉट एवर करंट, आई करंट, जैसे ही सी टर्मिनल पे करंट पहुंचा, बेटा इसके पास ऑप्शन है, सारा करंट यहाँ जाना प्रेफर नहीं करेगा, राइट? राइट, यस मैम। इसमें करंट क्यों जाएगा? करंट नहीं जाएगा ना, तो ये भी हट गया, इसमें भी। अब देखो फिर क्या होगा, करंट फिर बेटा यहाँ पहुंचा, अब करंट के बाद फिर से ऑप्शन है, अब करंट कौन सा पाथ चुनेगा, ये वाला पाथ चुनेगा कि नहीं चुनेगा? मैम नीचे वाला, यस मैम। राइट, वो यहाँ नहीं जाना चाहेगा, यहाँ ये ऊपर जाना चाहेगा करंट। करंट विल चूज दीज टू पाथ ओनली। यहाँ पर आएगा करंट, अब क्या करेगा करंट? करंट के पास ऑप्शन है सीधा ऐसे आने का, करंट सीधा ऐसे घूम के नहीं आ गया। अब देखो सी द मैजिक, राइट? राइट, देखो Yes, कितना, ma'am. ऊपर वाले तो सब शॉर्ट सर्किटेड ही हो गए, क्योंकि भाई सी पे पहुंचने के बाद 3 रास्ते थे, नीचे भी जा सकता है, ऊपर वाली ब्रांच में भी जाएगा, बट हमने ये तो देखा ही नहीं कि बीच में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं बेटा जी। यस मैम। क्या हुआ फिर? ये तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया सारा सर्किट, बस इस आई से गया और इस आई से वापस आ गया, तो यानी ये दोनों रेजिस्टेंस है बस, और ये दोनों किसमें हो जाएंगे? देखो ये ऐसे सर्किट बन गया तुम्हारा, यहाँ भी सी पॉइंट है और ये भी सी पॉइंट है, बिकॉज दीज आर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशंस। और आर किसमें हो गए फिर? ये दोनों सेम करंट है, सेम करंट सीरीज में हो गए ना, सीरीज ऑप्शन में। नंबर ए 2R। सोचो सोचो कि नहीं होगा ऐसे, मैम ऐसे होगा होगा। ना? होगा ना? नहीं होगा, ऐसे ही होगा, मैम ऐसे ही ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन बन गई। Yes, देखो ma'am. इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सी, इसका भी सी बनेगा और इसका भी सी बनेगा, देख लिया? दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, ये सब कट गए, कुछ नहीं बचा, यहाँ हट गया सब। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में आएंगे ना, तो देखो हमें कॉन्सेप्ट तो पता था, बट फिर भी हम फंस गए, हमने देखा ही नहीं सीधी लाइन है, वो तो सीधी लाइन पे जाएगा। इतना डिफिकल्ट देखने वाला सर्किट कितना इजीली सॉल्व हो गया। क्या कहती जनता? अच्छा तुमने पहले दे दिया Yes, था? ma'am. अच्छा अच्छा, ये अभी तुमने नाउ बताया है जस्ट, करेक्ट। बहुत जनता अच्छे। बोलती है मैम कि मेंस के पेपर में यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा आ नहीं गया आया तो पर कंसेप्ट ऐसा आ जाए। हाँ, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, पेपर में खुश हो गया होगे। देख लो तुम, और ये तो ये देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, अगर तुम ये अभी नहीं करते 2018 का क्वेश्चन, तुम देखते कि भाई पता नहीं क्या ये छोड़ के आ जाते हैं, चलो छोड़ो। तो मैं यही कहूंगी, एक चीज पेपर में जो क्वेश्चन जितना देखने में आसान लगेगा ना, जितना क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, वो क्वेश्चन उतना difficult। में फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। जिस क्वेश्चन की तुम्हें लगेगी स्टेटमेंट बड़ी है, डायग्राम कॉम्प्लेक्स है, मेजरली वो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, उसमें बहुत चीजें कहीं ना कहीं कैंसिल वैंसिल होके बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ये मैंने देखी है चीजें, ठीक है। कोई ना कोई तो क्लू मिल जाएगा उसमें। हाँ हाँ मिल जाएगा, तुम करा होगा, मुझे पता है, पढ़ रहे हो तुम वैसे भी।
चलो आगे बढ़ते हैं, केवीएल पे आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एक चीज ये देखो, क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर अल्फा कॉफिशिएंट है ना, इनको सीरीज और पैरेलल में रिलेशन डायरेक्ट याद रखना है। दिस रिलेशन, ये डायरेक्ट याद रखना है। क्या कह रहा है, दो कंडक्टर्स हैं जिनके सेम रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स आर ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। समझ गए, उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है। आप बोल रहे हैं कि एक बार उनको सीरीज में लगाते हैं, एक बार पैरेलल में लगाते हैं, तो आंसर क्या होगा। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, सीरीज पैरेलल अल्फा का। सुनो ध्यान से, दो कंडक्टर हैं, ठीक है, मतलब दो, उनके पास रेजिस्टेंस है, उनके रेजिस्टेंस के पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो होता ही है ना, अल्फा 1 अल्फा 2। समझ गया, इसमें वो वाला फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस में अल्फा टी। देखो मेरे को भी आज पढ़ा के अच्छा लगा, कुछ डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो मजा भी आता है, मुझे भी आ रहा है। हाँ, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल टी। अल्फा हमारा होता है थर्मल कोएफिशिएंट हर किसी कंडक्टर का। तो दो कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस भी होगा और उनका अल्फा भी होगा, अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2। अब बोल रहे हैं कि उन दो रेजिस्टेंस को एक बार तो सीरीज में लगाया, उन दोनों रेजिस्टेंस को एक बार में पैरेलल में लगाया, तो उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या निकल के आया होगा, यानी टेम्परेचर थर्मल कोएफिशिएंट, यानी इसका थर्मल इक्विवेलेंट क्या आया होगा। समझ गए, जैसे देखो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, इन दोनों को पैरेलल में लगाया, इसका थर्मल, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। तो जैसे R इक्विवेलेंट आता है ना R1 प्लस R2 सीरीज में, ऐसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसे थर्मल इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये बता। तो कितना आएगा भाई, ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट याद रखोगे कैसे, कितना बनेगा, थर्मल इक्विवेलेंट दोनों केसेस में याद रखना, ये तुम्हारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को मान लो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, इसका थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा 1, इसका अल्फा 2। अब इस सर्किट का थर्मल इक्विवेलेंट पूछेंगे तो भी कितना आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। ये तुम्हें इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, नो नीड टू फॉर कैलकुलेशन, कुछ समझ नहीं आता कैलकुलेशन में, बट फिर भी अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना चाहेंगे तो ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम इनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो अल्फा इक्विवेलेंट और अल्फा सीरीज में क्या आता है, और ऐसे ही एक रिजल्ट बनता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी में। सुनो, ये रिजल्ट एक रिजल्ट तुम्हारा रेजिस्टिविटी में भी बनता है कि अगर दो रेजिस्टेंस है अलग अलग कंडक्टर्स के, उनको सीरीज पैरेलल में लगाते हैं, एक की रेजिस्टिविटी ρ1 है, एक की रेजिस्टिविटी ρ2 है। अब उन दोनों का सीरीज में कितना आएगा और पैरेलल में कितना आएगा, ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अल्फा में आता है और एक दूसरा बनता है भाई तुम्हारा रेजिस्टिविटी में इक्विवेलेंट। बस यही है इस चैप्टर में इक्विवेलेंट वाले को कर लोगे। रेजिस्टिविटी वाला भी तुम्हारा होमवर्क है, रेजिस्टिविटी वाला तुम्हें सॉल्व करना है। मान लो अगर दो रेजिस्टेंस है, उनकी रेजिस्टिविटी ρ1 ρ2 है, एक बार सीरीज में किया तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, पैरेलल में रखा तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, कर लोगे, ठीक है। Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन ये तुम करना, अगर नहीं होता है तो मैं रिजल्ट भेजूंगी, मैं तुम्हें सॉल्व करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख लेना इक्विवेलेंट का रिजल्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 करो लास्ट। याद रखना, देखो अगर ये 6 वोल्ट है ना बेटा, इस पॉइंट पे सब 6 वोल्ट ही रहेगा। ये 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज आल्सो 6 वोल्ट। ये मान लो ये कोई नया पोटेंशियल है V वोल्ट। देखो 2 और 6 सेम पोटेंशियल पे हो गए ना। ये करने के तरीके होते हैं, बेसिक से स्टार्ट करो। 2 6 किसमें हो गए, 2 6 भी पैरेलल, अच्छा सीरीज में हो गई है, दोनों पैरेलल में नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस देखो 6 भी ऐसे, ये 3 ओम वाला देखो, इसका एक पॉइंट 6 से जुड़ा हुआ है और एक पॉइंट 0 से जुड़ा हुआ है, यानी ये तीनों किसमें हो गए, तीनों किसमें पैरेलल। बस एक 1.5 है जो 0 और
4 V के बीच में है। करो इस क्वेश्चन का आंसर लेके आओ। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। पहले 2 6 पैरेलल में करो। 2 6 पैरेलल में कितना बनेगा? 6 दूनी 12, 12/8, 12/8 कितना बना? 6/4 यानी 3/2। ठीक है, 3/2 आया। अब 3/2 और 1.5 करो करो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसका आंसर आना चाहिए। सारा बता दिया। रिया बताएगी, रिया रिया करेगी इस क्वेश्चन को। श्रुति का आंसर आना चाहिए। ये हर्षित भी कुछ नहीं कर रहा, पता नहीं क्या करता रहता है। शाजिया मैडम आज आई नहीं है। जल्दी बताओ। नहीं हो रहा क्या? ये देखो, तुम्हारे पास ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 0 वोल्ट और 6 वोल्ट। अब देखो क्या बना। यहाँ पर 1.5 का रेजिस्टेंस है, 0 और यहाँ V वोल्ट है। अब एक तो V वोल्ट और 6 वोल्ट से तुम्हारा कौन कनेक्ट है भाई? 2। और एक और कौन कनेक्ट है V वोल्ट और 6 वोल्ट से? 6 वोल्ट। ठीक है, ये 6 वोल्ट आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो एक 3 ओम कनेक्ट है किसके बीच में? 0 और 6 के बीच में। यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस इस 6 को ऊपर है। यहाँ एक और ये जुड़ा कितने ओम का? 3 ओम का। ये सर्किट ऐसे रिड्यूस हो गया। क्यों घबरा गए इतना? अब ये 2 और 6 कितने हो जाएंगे? 2 और 6, ये बन गया तुम्हारा ये 1.5। बेटा 2 और 6 कितना बनेगा? 6 दूनी 12, 12/8, 3/2, यानी ये भी 1.5 आ गया। और यहाँ पर ये 3 है, ये 3 और ये 3 कितना आ गया? 3/2। तो आर इक्विवेलेंट 3/2 आ गया। अब V इक्वल्स टू IR होता है। R करंट वोल्टेज दी है 6, कितना आ गया? I 4 एम्पियर आ गया ना। क्यों डर गए इस क्वेश्चन में इतना? श्रुति क्या हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ? श्रुति यस मैम। क्या क्या दिक्कत आई इस सवाल में? मैम जी मेरे को पता नहीं चला था कि ये जो 3/2 और 1/5 को हमने वो करना है सीरीज में। सीरीज वाला नहीं समझ में आया तो पॉइंट पोटेंशियल बता दिए ना। देखो ये सर्कल है, ठीक है। अभी सर्कल पे यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो बेटा इस पूरे सर्कल का 6 वोल्ट होगा ना, जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा दूसरा। यानी यहाँ तक 6 है। इस पॉइंट का 0 वोल्ट है, तो इस पूरे यहाँ का लाइन का 0 वोल्ट ही रहेगा जब तक ये पोटेंशियल कोई तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो अब तुम देख लो 2 वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है? 6 और 4 के बीच में। ये 6 ओम किसके बीच में कनेक्ट है? V और 6 के बीच में। मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए। फिर तो देखो मैंने पैरेलल में लगा दिए, है ना। 3 वाला किसके बीच में कनेक्ट है? 0 और 6 के बीच में। तो इसको 0 और 6 के बीच में लगा दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल वाला कॉन्सेप्ट भी। तो ये सर्किट ऐसे प्रोड्यूस हो गया। अब तो क्लियर है? यस मैम। अगली बार आएगा ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? यस मैम। कैपेसिटर आ जाएगा इसकी जगह तो कर लोगे? सेम सीरीज पैरेलल बनाना है बस वहां भी। यस मैम। वेरी वेरी गुड। अंजलि हो जाएगा बेटा? यस मैम। वेरी ठीक है। फिर तो आज की क्लास अब फिर हम लोग यहीं पे लेफ्ट करते हैं भाई।
काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तुम्हें आज, होपफुली। काफी कुछ। चलो, ठीक है। अगली क्लास से 11th का स्टार्ट कर देंगे। 12th तुमने बहुत पढ़ ली है, 11th के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो, बाय बाय।